अस्सलामु अलैकुम। हमारी ये वाली वीडियो भी पिछली वीडियो से कनेक्टेड है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था उर्तुगरुल गाज़ी की हिस्ट्री के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि उर्तुगरुल गाज़ी ये ड्रामा पाकिस्तान में और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में ये क्यों ऑनर करवाया जा रहा है। सबसे पहली वजह कि हमें अपनी तारीख के बारे में पता चल सके। दूसरी वजह कि हमें अपने रियल असली हीरो के बारे में पता चल सके कि अब हमारे बच्चे सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन बनने के बजाय उर्तुगरुल गाज़ी और उस्मान गाज़ी बनने की ख्वाहिश रखें। तीसरी और सबसे अहम वजह यह कि जिस तरह मुसलमानों ने जज्बा ईमानी और अल्लाह पर भरोसा करके दुनिया पर हुकूमत की थी, हम फिर से उन चीज़ों को अपनाकर अपना खोया हुआ वक़ार और इज्जत वापस पा सकें। इस ड्रामे से एक और बात ये पता चलती है कि रोज़े अव्वल से इस्लाम दुश्मनों ने कभी सामने से हमारा मुकाबला नहीं किया, बल्कि पहले हम में से ही कुछ ज़मीन फरोशों के साथ मिलकर हमारी बुनियादें खोखली की हैं और फिर हम पर काबिज हुए हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। पहली जंग अज़ीम में जब जर्मनी ने जंग बंदी का मुतालबा किया था तो एक मुआहिदा तय पाया था। उस मुआहिदे का नाम था मुआहिदा लॉज़ेन। उस मुआहिदे को मुआहिदा लॉज़ेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्विट्जरलैंड के जिस जगह पे हुआ था उस जगह का नाम लॉज़ेन था। उस मुआहिदे के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिनमें से कुछ ये कि सल्तनत उस्मानिया खत्म कर दी जाएगी, टर्की को एक सेकुलर स्टेट बना दिया जाएगा, टर्की अपने नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं कर सकता, ना ही जो है वो पेट्रोल की ड्रिलिंग कर सकता है। और एक पॉइंट ये भी था कि टर्की का एक सी पोर्ट है बॉस्फोरस, वो वहाँ पे कोई भी टैक्सेस नहीं लेगा। उस सी पोर्ट को एक इंटरनेशनल वाटर कह दिया गया था। और इस मुआहिदे की लिमिट वैलिडिटी जो है वो 100 साल तक की थी, जो कि अब 2023 में ख़त्म होने वाला है। और इस मुआहिदे पर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने साइन कर दिया था। अब जबकि टर्की में से ये सारी पाबंदियाँ ख़त्म होने वाली हैं तो टर्की दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर अपनी तारीख को दोहराना चाहता है। और टर्की ऐसा क्यों सोच रहा है, ये जानने के लिए मैं आपको मसनद शरीफ की एक हदीस सुनाता हूँ, जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दौरों का जिक्र किया है। पहला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, दूसरा खुलफाए राशिदीन का दौर, तीसरा मुसलमानों का एक दूसरे को तख्त और ताज की खातिर काट खाने का दौर, चौथा जाबिराना बादशाहत का दौर और पांचवा खिलाफत का दौर, और तारीख़ इंसानी का ये आखिरी दौर होगा। बतौर मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि जो हमारे नबी ने फरमाया वो हक है और वो होकर रहेगा। इसलिए जो चिंगारी जिसे तकरीबन 100 साल पहले दबा दिया गया था वो अब फिर से शोला बनने को है। और दूसरी तरफ इस्लाम मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार है, जिसका सबूत न्यूयॉर्क टाइम का ये आर्टिकल है, जिसमें ड्रामा उर्तुगरुल गाज़ी को एक खामोश आइटम बम से कंपेयर किया गया है। और जुलाई 2016 में जो टर्की में बगावत हुई थी, इसके पीछे भी इस्लाम मुखालिफिन का ही हाथ था। वो ये कभी भी नहीं चाहते कि मुसलमान फिर से मुत्तहिद हो जाएं। मेरे दोस्तों, अब वक्त है अपना खोया हुआ वक़ार फिर से हासिल करने का। हर चीज़ हमारे सामने आया है। नाउ द चॉइस इज योर्स। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना कीश्वर कुशाई।